खानेवाल में चेयरमैन एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए रावी में खानेवाल में आइंदा 1 से 2 हफ्ते तक पानी की सतह बुलंद रहने का खदशा। खानेवाल में दरियाए चनाब में पानी का बहाव और रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। दरियाए चनाब का पानी दबाव के साथ वापस दरियाए रावी में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से सूरत हाल दरियाए रावी में भी संगीन हो चली है। खानेवाल में सदनाई से दरियाए रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है, ये कहना है डीजी एनडीएमए का। हेड सदनाई पर पानी का दबाव बढ़ने से कबीरवाला के अब्दुल हकीम के और खानेवाल के दर्जनों देहात डूबने का खदशा है। खड़ी जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़रई ज़मीन पर तैयार खड़ी फसलें ज़ेर आब आने का इम्कान है। लाखों अफराद मुतासिर और हज़ारों ख़ानदान बेघर होने का ख़तरा बढ़ गया है। सूरत हाल काफ़ी मखदूश है सदनाई के मुकाम पे। हालांकि हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 मकाम से शिगाफ डाला गया था, बारूदी मवाद के साथ उसे उड़ाया गया था, लेकिन पानी जो है अब्दुल हकीम, कबीरवाला, खानेवाल के दर्जनों देहात को आपको बताएं कि अपनी लपेट में लेता हुआ बहने लगा। लेकिन इसके बावजूद हेड सदनाई पर पानी की सतह में कोई खातिर ख्वाह कमी ना हुई और ताहम अब जो इतलात आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पानी की सतह मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि दरियाए चनाब जो पीछे से त्रीमू के मकाम से इसमें दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब आपस में मिल जाते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो पानी का रफ्तार और पानी की जो सतह है वो शदीद हो जाती है और पानी की रफ्तार इंतहाई तेज़ हो जाती है। और जब ये आती है तो इससे पहले कि सदनाई के बाद जो है दरियाए रावी का पानी चनाब में दाखिल हो जाए, वहाँ पर इतना तेज़ प्रेशर है, इतना तेज़ बहाव, इतना ज़्यादा पानी है कि दरियाए रावी का पानी उस पानी में दाखिल होने में नाकाम रह रहा है। और इस दबाव की वजह से, इस रफ्तार की वजह से, इस शिद्दत की वजह से दरियाए रावी का पानी वापस पलटने लगा है और पीछे की तरफ आने लगा है, जिसकी वजह से हेड सदनाई के ऊपर फिर से पानी की सतह बुलंद हो गई है और पीछे से दरियाए रावी में भारत की तरफ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जसर के मकान पर भी 84,000 से ज़्यादा क्यूसिक का पानी हो चुका है और इससे भी अब इतलात हैं कि पानी की सतह इससे भी बढ़ चुकी है। जबकि आपको बताएं कि वहाँ पे जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो पानी है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर आके शादरा के मकाम पर भी 1 लाख से तजावुज़ कर चुका है। इस हवाले से जो सूरत हाल है यहाँ पे खानेवाल में अपडेट्स देते हैं। खानेवाल से नुमाइंदा कैपिटल टीवी अहमद रज़ा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अहमद रज़ा, बड़ी सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि दरियाए रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस पलटने लगा है, तो एक बार फिर सदनाई पर सूरत हाल संगीन हो चुकी है। हालात क्या हैं वहाँ पे? जी यकीनन ये जो इंडिया की आबी जारियत थी ये हेड सदनाई से इन सारे इलाकों को डैमेज करती हुई अब इसका जो रुख जनूबी पंजाब की तरफ है। जनूबी पंजाब में जो पुल रांगो है, इसका जो मेन जो पुल रांगो की जो नहर है इसमें बहुत बड़ा शिगाफ आ गया है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के इन इलाकों में जहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा दाखिल हो गया है। पानी दाखिल होने की वजह से जितनी भी ये काश्त है, जितनी भी फसलें हैं, ये बिल्कुल खत्म हो गई हैं और इनमें खड़ी फसलों में पानी दाखिल होने की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। ये इलाका पहले इस हवाले से बिल्कुल भी थ्रेड में नहीं था और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी अलार्मिंग सूरत हाल नहीं थी, लेकिन ये हेड सदनाई को माई सफूरा के मकाम पर तोड़ने के बावजूद भी पानी का फ्लो कम ना होने के बायस पुल रांगों की नहर जो है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ये जनूबी पंजाब का पहला इलाका जो है, जो खानेवाल को गेटवे कहते हैं, इससे आगे पुल रांगो मुल्तान की ये जो नहर है, मुल्तान का इलाका शुरू हो जाता है, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई संगीन होगी। कबीरवाला के इलाकों में भी पानी बहुत ज्यादा दाखिल हो गया। इस वक्त सरकारी मशीनरी और लोग वहाँ पर मौजूद है, किसी तरीके से इस बहुत बड़े शिगाफ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हेड मोहम्मद वाला आपसे कितनी दूर है और वहाँ की क्या पोजीशन है? कुछ इतलात जी, हेड मोहम्मद वाला पर भी सूरत हाल ऐसी है, पानी का फ्लो किसी हद तक कम तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलाकों में पानी चला गया और जो लोग वहां से माइग्रेट होकर जिनको लेकर आया गया, टेम्पो में पहुंचाया गया, उनकी इमदाद के हवाले से तो अभी गवर्नमेंट सोच रही, देख रही थी कि आगे ये एक डिजास्टर, यानी कि ये रांगों की नहर टूट गई और सारी इंतजामिया की तवज्जो इस इलाके में होगी। अहमद रजा, ये जो कबीर वाला है, अब्दुल हकीम है,
खानेवाल है, इन इलाकों में तो कल ही बागर पुल वगैरह सारे जो हैं ये कल ही ज़ेरे आब आ गए थे जब माई सफूरा बंद से 2 जगह पे शिगाफ डाला गया था। तो आज क्या पोजीशन, आज भी मजीद पानी उधर जा रहा है क्योंकि दरिया रावी का पानी चिनाब में दाखिल होने के बजाय वापस भी पलट रहा है और पीछे से भी इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है। अब लाहौर में शादरा के मकाम पर भी 1 लाख के करीब होने वाला 99,700 क्यूसिक तो यहाँ पे हो चुका है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से सदनाई के ऊपर जो है प्रेशर आएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रेशर ये कम होने की बजाय से बढ़ रहा है और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि सैलाब आने के बायस जो लिंक के नालों में जो लिंक केनाल नहरें हैं उनमें पानी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम ये पंजाबी का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे दही इलाकों में अट, यानी कि बहुत ज्यादा जो सैलाब के पानी के साथ मट्टी इन नहरी इलाकों में दाखिल हो गई है, ये इस नहरी केनाल्स को भी डैमेज कर देगी। इन फ्यूचर ये भी किसी काम की नहीं रहेगी जब इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी अफराधी कुव्वत चाहिए। जब आपसे बात हुई थी नेशनल हाईवे पुल के ऊपर भी पानी आ गया था, झंग शोरकोट वाला जो रास्ते वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे, वो एक रेलवे का आर्जी सेक्शन जो था वो भी मुअत्तल किया गया था। आज की क्या सूरत है? आप आज भी वही सूरत हाल बिल्कुल वैसी है? हेड सदनाई पे आमदोरफ्त बिल्कुल बंद है? जी फिलहाल आमदोरफ्त, जी बिल्कुल आमदोरफ्त फिलहाल बंद है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वहां पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए मौजूद है कि इस आमदोरफ्त को खोला जाए या ना खोला जाए। लेकिन अभी जैसे ही खबर आती है कि इंडिया की तरफ से मजीद पानी छोड़ने की आबी जारियत की, तो उस हवाले से यहाँ भी सूरत हाल उसके मुताबिक हालात देख कर ही इनको फैसला करना पड़ता है कि इसको किस तरीके से जो है ना वो कंटिन्यू किया जाए, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए या रेल के ट्रैक को बहाल किया जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है, लोगों को कहाँ पे महफूज मकान, क्योंकि कल तक तो बहुत सारे लोग जो पानी में आ गए थे, लपेट में आए थे, वो फिर अपना घर बार माल मवेशी लेके यहाँ छोड़कर निकल रहे थे वहाँ से। आज की क्या पोजीशन है जो बाकी, क्योंकि अब पानी और ज़्यादा बढ़ने का खदशा हो गया है, तो जो रह गए थे क्या वो भी निकल रहे हैं और इनके निकालने के लिए इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से सरगर्म अमल है? जी देखिए, पहले फेज में तो जो सदनाई के इलाके बहुत बड़े जो कतालपुर, अब्दुल हकीम वगैरह के ये जो जेरे आब आए थे, इन लोगों को निकाल कर महफूज मकामों पर ले जाकर कोशिश की जा रही थी कि इनकी जो है वो इनको सेफ साइड पे रखा जाए और इनको इमदाद दी जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल आगे आगे कंट्रोल होने की बजाय इस तरीके से खराब हुई कि पुल रांगों का जो ये बंद टूटने की वजह से अब कबीर वाला और ये रांगों के इलाके जो है, इन मजाफात, इन बस्तियों को खाली कराकर इन लोगों को भी महफूज मकाम पर लेकर आने की कोशिश की जा रही है कि आप ये इलाका छोड़ दें, पानी का फ्लो ज्यादा है, नहरें, लिंक केनाल जो नहरें ये भी टूटना शुरू हो गई हैं और पानी मजाफाती इलाकों में फसलों को तबाह करता हो, किसी जानी नुकसान का बाइस न बने। तो लोगों को अब ये एक पुल रांगो और मुल्तान की तरफ लोगों को उन जहां पर खतरा है मजीद पानी आने का, वहां से निकालने के लिए मोटरवे से कितनी दूर है पानी? जी मोटरवे से बिल्कुल नजदीक है पानी। मोटरवे, ये पुल रांगो जो है ये मोटरवे के नजदीक है बिल्कुल। मोटरवे चूंकि एक हाइट ज्यादा है, अब्दुल हकीम से शुरू हो जाता है, M4 भी अब्दुल हकीम से शुरू हो जाता है। तो बताएं वहाँ पे मोटरवे पानी में आने का खदशा है या उससे नीचे ही है? करीब तो है लेकिन नीचे है पानी, क्या पोजीशन? जी पानी फिलहाल तो नीचे है। गवर्नमेंट की, इंतजामिया की ये कोशिश है कि उस शिकाफ को, पुल रांगो को पुर किया जाए ताकि ये मेन नेशनल हाईवे मुल्तान और लाहौर वाली जो है ये किसी तरीके से सेव हो, यहाँ पर ना डैमेजेस ज्यादा हो और ना ट्रैफिक जो है मेन जो रेस्क्यू ट्रैफिक है वो भी बंद ना हो। और मोटरवे की डेप्थ जो हाइट है वो तकरीबन 12 से 14 फुट है, फिलहाल वो सेफ है। उसके नीचे जो पुल है वहां पर अगर पानी का बहाव ज्यादा तेज निकलता है तो उनके नीचे से होता हुआ ये मजाफात को डैमेज कर सकता है।